काशी दर्शन की श्रृंखला में हम पहुंचे बटुक भैरवनाथ मंदिर। बटुक भैरवनाथ मंदिर जब जा रहे थे तो मार्ग में दोनों तरफ के बाउंड्री वाल पर बहुत ही सुंदर सुंदर नक्काशीदार तस्वीरें उकेरी गई हैं। हम आगे बढ़ते गए और बटुक भैरवनाथ मंदिर की ओर बढ़ने लगे। बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी भगवान शिव की नगरी कही गई है। यहाँ आने वाले शिव भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए साल भर आते रहते हैं, लेकिन यदि आपने काशी में भैरव के दर्शन नहीं किए तो आपके बाबा विश्वनाथ का दर्शन अधूरा माना जाता है। हम जैसे ही बटुक भैरव मंदिर तक पहुँचे, मंदिर के अंदर से मंत्रोच्चारण की गूंज सुनाई देने लगी। दिव्य मंत्रोच्चारण के साथ हम भी अंदर की ओर प्रवेश किए। मंदिर में अंदर प्रवेश करते ही बाईं ओर बटुक भैरव जी का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए बटुक भैरव महाराज की जय। अब आइए यहाँ के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ की नगरी अर्थात काशी नगरी दो खंडों में विभक्त है। एक विश्वेश्वर खंड है तो दूसरा केदारेश्वर खंड है। दोनों खंडों की सुरक्षा के लिए दो भैरव विराजमान है। विश्वेश्वर खंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी काल भैरव के ऊपर एवं केदार खंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी बटुक भैरव को सौंपा गया है। बटुक भैरव को शैव व वैष्णव दोनों ही संप्रदाय के लोग समान रूप से पूजते हैं। बटुक भैरव का मंदिर वाराणसी के कमच्छा क्षेत्र में अवस्थित है, जो कि अत्यंत प्राचीन मंदिर है। मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करते ही बाईं ओर आपको बटुक भैरव जी की दिव्य प्रतिमा का दर्शन लाभ प्राप्त होगा। इस मंदिर का उल्लेख कृष्णावतार में भी प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र भीम को इंद्रप्रस्थ की रक्षा के लिए यहाँ तपस्या करने के लिए भेजा था। बाबा बटुकनाथ के प्रताप से ही इंद्रप्रस्थ की रक्षा संभव हो सकी थी। बाबा बटुकनाथ में सभी ग्रहों को शांत करने की क्षमता है, चाहे वह शनि ग्रह हो, राहु हो अथवा केतु ही क्यों न हो। इनके अलावा कोई भी ग्रह यदि आपके जीवन काल में अशुभ फल दे रहे हैं, वे भी बाबा बटुकनाथ की शरण में आकर के शांत हो जाते हैं। बटुकनाथ के मस्तक पर स्वयं सूर्यदेव विराजमान हैं। ऐसे में इन्हें ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से प्रत्येक ग्रहों की शांति के लिए भक्तजन यहाँ आते हैं और उन्हें मनवांछित सफलता भी प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि बटुक भैरव मंदिर में आकर के बटुक भैरव का दर्शन कर लेने मात्र से ही काल सर्प दोष से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। रविवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ बटुक भैरव के दर्शन के लिए उमड़ती है। ऐसी मान्यता है कि किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु लगातार 21 रविवार बाबा बटुक भैरव का दर्शन करने से भक्तों की इच्छित मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। यहाँ पुत्र प्राप्ति की मनोकामना भी शीघ्र पूर्ण होती है। इसके अलावा जिस किसी को भयंकर शारीरिक या मानसिक कष्ट हो, जो तमाम प्रयासों के बाद भी दूर न हो रहा हो, उस कष्ट का निवारण भी यहाँ पर होता है। यहाँ के पुजारी जी ने हमें बताया कि प्रत्येक रविवार को मंदिर के सामने में असंख्य कुत्तों का जमावड़ा लगता है, जो कि भैरव बाबा के वाहन हैं। लोग यहाँ पर बिस्किट लेकर के आते हैं या कुछ भी खाने पीने की चीज़ें लेकर के आते हैं, लेकिन जब भैरव बाबा की विशेष कृपा होती है, उन्हीं के हाथ से वे कुत्ते कुछ ग्रहण करते हैं। अन्यथा वे कुत्ते भी इतने समझदार हैं कि जब तक बटुक भैरव का संदेश उन तक नहीं जाता है, वे किसी से कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। यदि आपके ऊपर बटुक भैरव का कुछ विशेष प्रभाव है, तभी यहाँ पर कुत्ते आपके हाथ से कुछ भी ग्रहण करेंगे। ऐसा बताया जाता है कि बाबा बटुकनाथ का विग्रह स्वयंभू है, इन्हें किसी ने स्थापित नहीं किया है। क्रूर मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में तत्कालीन काशी नरेश राजा बलभद्र ने इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार कराया था। बाबा बटुक भैरव का यह मंदिर प्राचीन समय से लेकर के आज तक भक्तों की आस्था का विशेष केंद्र बना हुआ है। भक्त पहले भी आते थे, आज भी आते हैं। बाबा बटुक भैरव का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन के कष्टों को दूर करते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन कोई न कोई पूजन अनुष्ठान चलता ही रहता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पुजारी जी लोग बैठ करके अनुष्ठान पूर्ण कर रहे हैं।
इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपको काशी में विराजित बटुक भैरवनाथ के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ साथ उनका दर्शन कराया गया। मैं आशा करता हूं कि यह दर्शन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप वाराणसी का संपूर्ण दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए देश विदेश के तीर्थ स्थलों का दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी किसी तीर्थ स्थल की जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध कराई जाए तो सबसे पहले सूचना आपको प्राप्त हो और आप उस तीर्थ स्थल का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकें। अब मुझे आगे दीजिए। प्रेम से बोली बटुक भैरवनाथ की जय।